नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मीडिया 777 पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहली क्लास आपकी प्रेजेंट टेंस के मैंने पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने पार्ट 1 करके डाला था। आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूं आप सभी की डिमांड को लेकर हुए। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर मैंने लगा रखा हूं उन सभी बच्चों के स्क्रीनशॉट जिन्होंने कमेंट करा है कि सर पार्ट 2 लेके आइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप पार्ट 2 बनाने वाला हूं, तो पार्ट 2 में हम पास्ट टेंस को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैंने टाइप तो आपको पहले ही बता रखे थे प्रेजेंट टेंस में। जिस भी लड़के ने आपको हमारा जो पार्ट 1 है उसने नहीं देखा है तो जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को चेक करके देख लेगा। उसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा और इसमें देखेंगे हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में कौन कौन से टाइप होते हैं। सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो अगर मैंने इसकी पहचान देखी लिखा हुआ है यहाँ ता था ती थी ती थे, और एक इसकी अलग पहचान होती है, वो क्या होती है आ ई ए। और इसमें आप जानते हैं जैसे हो सकते हैं लिया है, दिया है, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तो उनके लास्ट में अगर हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आ जाएंगे तो आप उन्हें कह दोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल मैंने इसकी साइड में हेल्पिंग वर्ब्स लिखी है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं अभी जब टेंस के रूल सिखा रहा हूँ तो मैं इनका यूज करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तब हम कह देते हैं कि वो कौन सा टेंस हो जाएगा, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। जो वाज होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, देन वर जो होता है वेयर भी पढ़ते हैं बहुत लोग इसे, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये प्लूरल के साथ यूज होता है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और फिलहाल मैं अभी रूल जब बताऊंगा तब भी एक बार आपका रिवीजन करा दूंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसकी पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सर इसकी एक और अलग पहचान होती है, वो क्या होती है, आ था, ई थी, ए थे। वो मैंने नहीं लिखी, फिलहाल मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, आ था, ई थी और ए थे। जैसे इनके एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी एग्जाम्पल से हम और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने खाना खा लिया था, लिया था, आ था आ गया ना। और इसको आप ये भी कह सकते हैं आ था, ई थी, ए थे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब बात करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया होगा। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो हमने क्या जाना था, वहां रहा है, रही, रहे हैं प्लस समय था। इसी प्रकार यहाँ पास्ट में है तो था थी लग जाएगा सिंपली, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय आएगा। सर समय कैसे पहचानोगे, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, या फिर ईयर मेंशन कर रखा होगा जैसे 2019 या 2004, इस तरह के ईयर्स दे रखे होंगे, 2 दिन, 4 दिन, इस तरह के वाक्य दिए होंगे, तब हम समझ जाएंगे वो कैसा सेंटेंसेस है, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन लास्ट में पहचान ध्यान रखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दे के आएगा, तब आप पहचानोगे। चलिए अब हम लोग इनके 1 बाय 1 करके इनके रूल्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इनके रूल्स। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें आपको भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बता रखा है। और हम लोग बात करने वाले हैं इनके रूल्स की। तो आपको रूल्स घर में नहीं याद करना, सिर्फ वीडियो देखना है और याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको बताना मतलब बनाना इतना आसान बना दिया है इनको। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ से निगेटिव सेंटेंसेस की तो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस का रूल याद हो चुका है तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को कैसे याद करें। तो अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले रखा और सब्जेक्ट को बाद में रखा, बस इतना सा चेंजमेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है। और यदि आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को याद हो चुका है और सेकंड टाइप को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, इसको पूरा एज इट इज यहाँ कॉपी कर दीजिए। देखिए ध्यान से देखेंगे ये पूरा कॉपी है यहाँ से ऊपर तक। फिर बस मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया और ये आपका रूल हो गया याद। ठीक है, अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिखा है, उसने एक नई गाय खरीदी। अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आपके दिमाग में रूल चलना चाहिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। तो सब्जेक्ट इसमें जो डूअर होता है वो क्या है, उसने की इंग्लिश हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो आप बगल में चार्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको शो कर रहा होगा कि वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। इस प्रकार करके आप सभी वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड फॉर्म की। देखिए यहाँ वर्ब क्या है पहले ये पता करिए। तो खरीदना क्या है, यहाँ क्रिया है, वर्ब है। और खरीदना की इंग्लिश अगर हम बात करें तो क्या होती है, बाई में होता है खरीदना। और हम यहाँ क्या लगाएंगे, इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ही बॉट होता है, ही बॉट।
क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, एक नई गाय, ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ न्यू का, ए न्यू काऊ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप। अब हम लोग बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंसेस की। तो मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, मैंने आपको 100 रुपए नहीं दिए। अच्छा, दिए, ए आ गया ना, यहाँ से पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नहीं शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब ये पता चल गया कि ये निगेटिव सेंटेंसेस है। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, मतलब कि आई। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डिड आएगी। तो समझ में आ रहा होगा सभी को, डिड, आई डिड। अब इसके बाद आपको नॉट ऐड कर देना, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, नॉट। रूल पढ़ते रहना, आपको ध्यान रखिए। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है, मैंने आपको 100 रुपए नहीं दिए। दिए, देना, यहाँ पर क्रिया आएगी, तो देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ मैं सिर्फ वी लिखूंगा, आपको समझना है कि वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही हो। टेंस पढ़ते वक्त आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही देखने के लिए मिलेगी, और बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ आपको यही करना है, बाकी आपको हर जगह फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे आई डिड नॉट गिव, गिव, और ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या रखेंगे, 100 रुपीज़, रुपीज़ 100, और फुल स्टॉप। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो इसमें रूल जो कहता है आपका, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या वर्ड जो है स्टार्टिंग में लगा होता है। क्या वर्ड यहाँ स्टार्टिंग में आए, इससे हमें पता चल चुका है कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और लास्ट में पहचान ता था ती थी ते वाल मिल गई है, इससे हमें ये पता चल चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली आप लगा दीजिए डिड। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एच भी होती है, दो होती है, तो हमें पहले सब्जेक्ट की तरफ जाना होता है, पता करना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो उसके साथ डिड यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, सुमन, तो डिड सुमन लिख देंगे आप सिंपली यहाँ। उसके बाद ध्यान दीजिए नॉट। अगर यहाँ निगेटिव सेंटेंस होता है, ये नॉट भी लगा होता, तो आप जैसे लिखा होता क्या सुमन नहीं खेलती है, तो आप यहाँ सिंपली सुमन के बाद नॉट ऐड कर देते। फिलहाल नहीं शब्द यूज नहीं हुआ, इसलिए मैं नॉट को स्किप करके वर्ब की तरफ बढ़ जाऊंगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया आपकी क्या है, खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो सुमन डिड प्ले हो जाएगा, डिड सुमन प्ले। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी इसमें नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये हो जाएगा डिड सुमन प्ले, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द। देखिए क्यों जो आया है वर्ड, ये बीच में आया, इससे आपको पता चल चुका है कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अब हम इनसे रूल्स की बात करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्यों, मैंने अभी बताया, इसकी इंग्लिश होती है वाई, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, मैंने अभी पहले बताया, तो आप तुरंत डिड लगा दोगे इसमें, डिड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, तो उन्होंने यहाँ आएगा, तो उन्होंने क्या होगी, जैसे लिखा है उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की। अब यहाँ उन्होंने जो प्लूरल हो सकता है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, व्हाई डिड दे, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए क्या, नॉट। अब देखिए नहीं की है, तो नॉट भी आ जाएगी, यहाँ नॉट आएगा यहाँ सिंपली। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, मदद करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, गरीबों की, यानी क्या हो जाएगा, पुअर। व्हाई डिड दे नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है, पुअर्स। और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए क्या होती है पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हम बात करें इसके सेंटेंस की ओर, तो इसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इनके रूल्स भी मैंने लिख रखे हैं। ध्यान से देखिए, एक रूल याद करना है, बाकी आपको बनाना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें निगेटिव, तो एचवी के बाद नॉट लगा देना है। सिंपली इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, तो एचवी पहले रख देनी है। और अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, तो क्वेश्चन वर्ड पहले रख देना। मैंने कई बार बताया, आपको हर बार वही रूल्स अप्लाई करने हैं। अब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, वह एक गाय खरीद रहा था, ठीक है। रहा था, रही थी, आपसे पता चल चुका होगा, ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें नहीं वर्ड नहीं आया है, क्या क्यों कब कैसे नहीं आया, ना तो पहले और ना ही बीच में। इससे आपको ये पता चल चुका होगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसमें बात करेंगे इसके रूल्स की। तो देखिए सब्जेक्ट यानी ही हो गया, ही वॉज बाइंग अ काउ। ध्यान देखिए, सब्जेक्ट रूल्स पढ़ते रहिएगा। सब्जेक्ट
आपका ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, वर्ब आपकी बाई हो जाए और आईएनजी जोड़ेगा तो बाई हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक आउ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मैं खाना खा रहा था, ये एग्जाम्पल है आपका, और सॉरी यहाँ नॉट होना चाहिए, मैं खाना नहीं खा रहा था क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, मैं खाना नहीं खा रहा था, तो सिंपली आप यहाँ क्या ऐड कर लेंगे, नॉट ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, तो क्या वर्ड इसमें स्टार्टिंग में आ रहा होगा, इस वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी फर्स्ट टाइम, तो हो जाएगा वॉज अमित प्लेइंग इन द ग्राउंड। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एक एग्जांपल आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि क्या होगा। ठीक है, इसको अपने मन से करिएगा, इसे छाप कर मत करना। ठीक है, तो वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा था, ये एग्जाम्पल है, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई वॉज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। अच्छा, यहाँ ही के साथ आप देख पा रहे होंगे हिज क्यों आया है, तो याद रखिएगा ही के साथ हिज आता है अपने की इंग्लिश के लिए, आई के साथ माई, और वी के साथ आवर, और दे के साथ दियर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसकी पहचान जो लिखी हुई है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और आ था, ई थी, ए थे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। और हम लोग इनके सेंटेंस के रूल्स लिखे रखे हैं मैंने, रूल्स को बनाने का वही तरीका है, सेंटेंस पहचानने का भी वही तरीका है, मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा और पिछले टेंस में भी मैंने आपको बताया। सीधा मैं इनके एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो इसमें जानने वाली नई चीज़ क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है आपको। एग्जाम्पल है वह आगरा गया था, हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारे के पास क्या है, ही, उसके बाद हमें एच चाहिए जो कि हेड होती है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 मैंने लिख रखा है, तो आप गो की थर्ड फॉर्म जो लगाएंगे गॉन, अगर नहीं याद है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा सारी, तो आप यहाँ लगाएंगे गॉन, एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है आपके पास, आगरा, तो गॉन टू आगरा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अमित किताब नहीं पढ़ चुका था, ये मैंने सेंटेंस लिखा है और चुका था आ गया, यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, अमित, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो जो कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हेड, और फिर हम यूज करेंगे नॉट, तो नॉट आ गया। उसके बाद हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म लिखी है रीड। जान लीजिएगा रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड 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 होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, और थर्ड फॉर्म भी आपकी रीड ही होती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दिया, रीड लिख दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, बुक, यानी किताब, किताब की इंग्लिश मैंने क्या लिख रखी है, बुक। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, जो कि हमारा रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्टिंग में आनी चाहिए, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अमित। उसके बाद देखिए नॉट, अगर निगेटिव होता तो हम नॉट लगा देते यहीं, अदरवाइज निगेटिव है नहीं तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिलहाल हमको थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, तो हमारे पास खेलना यहाँ वर्ब है यानी प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और कहाँ खेल रहा है, मैदान में, यानी इन द ग्राउंड हो जाएगा, इन द फील्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जो कि हमारा ये है, वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था, चुका था, चुकी थे, आ चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसे ट्रांसलेट करते हैं। क्यों जो आया इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसे आप पहले लगाएंगे, यानी इसकी इंग्लिश तो वाई हो जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम लगा देंगे हेड। उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, तो सिंपली नॉट लग गया है हमारे पास। और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है हमको वर्ब की, तो यहाँ क्या है, करना हमारे पास वर्ब है, इसलिए डू होगी इसकी इंग्लिश, और डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है, क्योंकि डू डिड डन होती है। ठीक है, डिड हमारी सेकंड फॉर्म होती है, तो मैंने यहाँ लगा रखा है डन। उसके बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना कार्य, यानी हिज वर्क आएगा। सर हिज वर्क क्यों आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आती है, मैंने पिछले टेंस में आपको बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ पर हर आ चुका होता। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे का टेंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहते प्लस समय दिया होगा। और अगर हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब्स की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैड बीन होगी। देखिए इसके रूल्स में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो चेंजमेंट क्या है, जो बीन का चेंजमेंट आता है। हम देखते हैं बीन हमको थोड़ा सा ऐड करने में दिक्कत होती है, तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल का रूल्स बताऊंगा, उसके बाद सारे आप 1 बाय 1 करके लिख पाओगे। सिमिलरली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अगर हमें इसमें क्या बनाना है, एचवी के बाद जगह हम क्या लगाएंगे, हैड बीन। अगर हमें बीन नेक्स्ट टाइम नेगेटिव में लगाना है तो बीन जो हमारा लगेगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें निगेटिव को पता चल चुका है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना, तो सिंपल कुछ नहीं करना, हैड को पहले रख दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में रख दीजिए। इतना करने के बाद बाकी पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपका रूल तैयार है। इसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बना चुके हैं तो सेकंड टाइप का बनाने के लिए क्या करना है, एज इट इज कॉपी करना है पूरा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ से आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको वीडियो में ही कंप्लीट हो गया।
मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, इसके देखिए हैज बीन तो मैंने बता रखा आपको, हैड बीन होती है, इसमें जो टाइम यूज होता है सिंस और फॉर यूज होता है। अगर हम बात करें टाइम की तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था। अब देखिए एग्जांपल, वह 2 बजे से आगरा जा रहा था। रही थी से आपको पता चल चुका होगा कि ये और समय दिया है, यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे ट्रांसलेट कैसे करोगे आप, देखिए सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले आप ही लिखोगे क्योंकि वह है, उसके बाद HV यानी हैड बीन लगा देंगे हम, उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारे पास क्या है, जाना यानी गो, और गो में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, आगरा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो टाइम डिनोटिंग वर्ड आएंगे तो इसके सब बाद में मैंने नहीं लिखा है, रीजन क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा सा रूल बड़ा हो रहा है, तो लास्ट में आप सिंस या फॉर लगा लीजिएगा, सभी में सिंस या फॉर, यानी ये सब में लगेगा, याद रखिएगा। मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि रूल्स देखने में थोड़ा सा और बड़ा लग रहा था, बाकी याद क्या करना है आपको, सिंस या फॉर सब में लगेगा। अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की तो देखिए अमित 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो 2 घंटे वर्ड आया नहीं, यहाँ टाइम डिनोटिंग वर्ड आ चुका है, और रही थी इससे हमें ये पता चल चुका है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे ट्रांसलेट करते हैं, अमित हैड नॉट बीन, देखिए जो मैंने बीन लिखा है ना, नॉट और जो नॉट आया हमारा, बीन और हैड दोनों के बीच में आया, मैंने रूल्स में भी बताया था आपको, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, अच्छा 2 आवर्स लिखने का भी कारण ये है, हमारे पास 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब क्या होता है, अनिश्चित समय, 2 बजे होता तो निश्चित समय होता। इसके बाद क्या तुम 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, ऐसा वर्ड आया है, 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। 2 साल जो वर्ड आया यहाँ पर, ये भी अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय आपको शो करता है कि हम फॉर लगाएंगे। अगर निश्चित होता तो हम क्या लगा देते, सिंस लगा देते। फिर देखिए वह 2 दिन से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वर्ड आया बीच में, इंट्रोगेटिव की पहचान हो गई, और रही थी, और समय से आपको पता चल चुका होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हम बात करें आगे तो वाई हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 days। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और पार्ट 3 जल्दी आएगा, तो इस वीडियो के नीचे आप पार्ट 3 कमेंट करिएगा, तो मैं जल्दी आपके लिए पार्ट 3 बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।